जय श्री माता वैष्णो देवी। जैसा आप देख रहे हैं हमारे चैनल का नाम है तिलक जितेंद्र शर्मा। सभी के तिलक लगे हुए हैं, इससे आपको हमारे चैनल को ढूंढने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों नमस्कार, आज हम दूसरे दिन माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अब यहाँ से रवाना होएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आकर के हमने ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वहाँ से हमने हमारा RFID कार्ड लिया है। ये इस तरीके का RFID कार्ड मिलता है और अब हम यहाँ पर चाय पी करके रवाना होएंगे बाणगंगा के लिए और वहाँ से हम निकलेंगे। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी दोस्तों। और अब हम ऑटो में बैठ करके बाणगंगा के लिए रवाना हो रहे हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी यात्रा कराएंगे, आपको किस तरीके से यात्रा शुरू करनी है और क्या क्या सामान आपको लेकर के जाना होता है और आपको रास्ते में किन किन चीज़ों की सुविधाएं आपको मिल सकती है और क्या क्या आपको परेशानी हो सकती है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि आप पालकी, घोड़ा, पिट्ठू और ये सभी आप कैसे ले सकते हैं, क्या इनका चार्ज होगा। सारी जो यहाँ की व्यवस्था है वो श्राइन बोर्ड के द्वारा देखी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। यात्रा में बने रहिए दोस्तों। अब हम बाणगंगा पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब हम हमारे ऑटो को छोड़ करके अब ये जो सामने आप देख रहे हैं वो दर्शनी दरवाज़ा है और यहीं से हमको हमारे सामान की चेकिंग करा करके पैदल यात्रा शुरू करनी है। और आप चाहें तो घोड़ा, पालकी, पिट्ठू जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, अन्यथा आप पैदल भी चल सकते हैं। जब भी आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको हो सके तो आप सुबह के समय 4-5 बजे करीब आप अपनी यात्रा को शुरू कीजिए, जिससे आप जा कर के और नीचे भी आ सकते हैं। तो आपको एक दिन का पूरा समय में आप पूरी यात्रा कर सकते हैं और पूरा देख भी सकते हैं। और बहुत से रात में भी चढ़ाई शुरू करते हैं, पर रात में आप देख नहीं पाओगे, इसलिए हमारा कहना यही है कि आप सुबह के समय आप यात्रा शुरू करते हैं। जैसे हमने सुबह 5 बजे यात्रा शुरू करी है और ये अब आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उजाला हो चुका है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और पूरा मार्केट इस तरीके का आपको रास्ते में मिलता है। आपको खाने के लिए जो चाहिए होता है वो भी आपको मिल सकता है, आप प्रसाद वगैरह भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं। दोस्तों 2.5 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और अब कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बाणगंगा नदी का। हिंदू धर्म में बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि जब माता वैष्णो देवी जो भगवान राम की अनन्य भक्त थी, वो त्रिकुट पहाड़ी की ओर जो अपना निवास था वहाँ की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में उनके साथ में हनुमान जी भी थे। और हनुमान जी को जब प्यास लगी तो माता रानी से कहा, माता रानी मुझे प्यास लग रही है। तब माता जी ने एक तीर चलाया और वहाँ से एक नदी निकली। वह नदी बाणगंगा के नाम से जानी जाती है और दूसरा नाम इसका है बालगंगा, क्योंकि यहीं पर माता जी ने अपने केशों को धोया था और उसके बाद में आगे की ओर प्रस्थान किया था। बोलो गंगा मैया की जय। यहाँ का जो जल है बहुत ही शीतल और निर्मल जल है। आप अपने साथ में एक छोटा बैग लेके आ सकते हैं, जिसमें आपकी ज़रूरत के सामान जो हैं, जैसे दवाइयाँ हैं, मेडिसिन और या पानी की बोतल है, वो आप ले सकते हैं। वैसे तो आपको पूरे रास्ते पे सारी सुविधाएं मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिलती है। चाय नाश्ता करके अब हम आगे चलते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। 5 किलोमीटर का सफ़र हमने पूरा कर लिया है और अब हम पहुंचने वाले हैं प्राचीन चरण पादुका मंदिर। 5 किलोमीटर के बाद में आपको चरण पादुका मंदिर देखने को मिलता है। जो भी भक्त दर्शन के लिए आते हैं वो सभी यहाँ पर अपना पहले माथा टेक करके दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे चालू करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों आप, अब हम आ गए हैं प्राचीन चरण पादुका मंदिर पर और यहाँ पर हम दर्शन करेंगे। और रुकना भैया। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी।
सभी देवियों की यहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। और अब हम यहाँ से दर्शन करके आगे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। बोल शंकर भगवान की जय। रसालिका नाम से यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है और यहाँ आप खाना भी खा सकते हैं और नाश्ता भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं, हमें हमारी यात्रा को पूर्ण करना है। और देखिए आप कि कितनी दूरी से हम आए हैं और अभी हमें और भी पहाड़ पर बहुत ऊंचाई तक चलना है। तो बने रहिए आप इस वीडियो में और एंजॉय करते रहिए। दर्शन करने को आया मैं बड़ी दूर से, तेरी जय हो शेरा वाली, सुन ले अर्जी मेहरा वाली। तेरे द्वार पे आया मैं बड़ी दूर से, और सच्चे दरबार की बोलो। आने वाले जाने वाले जय माता दी, जोर से बोलो। वो पीछे है आ रहे भी। दोस्तों, यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए इस तरीके का वॉकर ले सकते हैं। इसका चार्जेस 500 रुपये है और जो घोड़े पे बैठ के जाना चाहते हैं उसका चार्जेस नीचे से अर्धकुमारी तक आधे रास्ते के लिए 700 रुपये हैं। और आप पूरे भवन तक की यदि घोड़े करते हैं तो उनका 1250 रुपये चार्ज होता है। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं तो आपको सहारे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप नीचे से 10 रुपये का रेंट दे करके एक लकड़ी ले सकते हैं। और जब आप अपनी यात्रा संपूर्ण कर लेते हैं तो उस लकड़ी को जमा करा करके आप अपने 10 रुपये भी वापस ले सकते हैं। इस तरीके से सभी लोग लकड़ी से चल रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं वैसे वैसे आपका एनर्जी लेवल भी डाउन होता जाता है, तो आपको फ्रूट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हो और आप इनको अपने हिसाब से लेकर के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर आगे अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है और बहुत ही ऊंचाई पर आपको जाना है। प्रकृति को आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी प्रकृति है। ये देखिए दोस्तों, ये जो आपको ये जो नीला टीन शेड दिख रहा है, हम वहाँ से हमने हमारी चढ़ाई शुरू की थी और चढ़ाई शुरू करके हम इतना ऊपर आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, आगे हम पहुंचने वाले हैं गर्भजून गुफा, जिसे अर्धकुमारी गुफा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि माता ने इस गुफा में 9 महीने बिताए थे। जैसे आप सोचें कि कोई शिशु जो होता है अपनी माँ के गर्भ में 9 माह तक रहता है, उसी तरीके से माता वैष्णो देवी यहाँ 9 माह तक रही थी। इसी कारण से इस गुफा को गर्भजून गुफा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गुफा का जो आकार है एक माता के गर्भ के आकार जैसा होता है। तो आइए आगे हम पहुंचते हैं अर्धकुमारी और वहां देखते हैं कि किस तरीके का मंदिर बना हुआ है। कटरा से मां वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करने के बाद मां के भवन पहुंचने से पहले कुछ पवित्र स्थल आते हैं। जैसे आपने देखा बाणगंगा, चरण पादुका, आगे हमें मिलेगी सांझी छत और अर्धकुमारी। जैसे अर्धकुमारी हम पहुंच चुके हैं, इसे गर्भजून भी कहा जाता है। त्रेता युग में रत्नाकर पंडित और उनकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। वो आदिशक्ति की पूजा करते थे। एक दिन बालिका जो आदिशक्ति है, उन्होंने पंडित जी के सपने में आकर के कहा कि मैं तुम्हारे घर पे जन्म तब जाकर के बालिका ने उनके घर पे जन्म लिया और
10 साल की उम्र से ही माता वैष्णो देवी श्री राम जी को पति रूप में स्वीकार करने के लिए तपस्या करने लगी। तब श्री राम भगवान ने उनसे कहा कि मैं इस जन्म में तो आपसे शादी नहीं कर सकता और अगले जन्म यानी कलयुग में आप तब तक इस धरती लोक पर जाइए और त्रिकुट पर्वत पर जाकर के लोगों का कल्याण कीजिए और तब मैं आपको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। तभी से माता वैष्णो देवी जो है अर्धकुंवारी रूप से यहाँ पर विराजमान हैं। बहुत कम भक्त हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं और अर्धकुंवारी के भी दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ता है। इंतज़ार भी आपको 15 से 20 घंटे का करना पड़ता है। तो जैसे आप यात्रा शुरू करते हैं तो अर्धकुंवारी आकर के आप अपना नंबर लगाएं और नंबर लगाने के बाद अपन भवन की ओर जाएं और वहां से जब भैरव जी के दर्शन करके माता जी के दर्शन करके आप वापस आते हैं तो आपको अर्धकुंवारी में रुकना पड़ेगा और फिर आपका नंबर आएगा। यहाँ पर एक जो नंबर होता है उस नंबर में 50 आदमी एक ग्रुप में निकलते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर इनके द्वारा समझाया जा रहा है कि आपको किस तरीके से गुफा में प्रवेश करना है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी ही निकल सकता है। पहले कितने लोग हैं जिन्होंने पहले दर्शन किए हुए आज से कभी भी? ये देख लो कितने पैदल जाए 10-20 आदमी होंगे, सभी ने नहीं किया हुआ है। तो आज आपको बहुत बढ़िया मौका मिला, बहुत भाग्यशाली आप लोगों को जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आप नहीं बैठे। सभी कुछ भी नंबर है, सभी के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन होंगे तो किस्मत दोस्तों, आप अर्धकुंवारी आते हैं और अर्धकुंवारी से आप नंबर लगा करके यहाँ से जो भवन की तरफ जाने का रास्ता है वो भी आप इधर से ही जा सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, हम भी इसी रास्ते से आगे जा करके जो हमारे साथी आगे गए हैं उनसे जा करके मिलेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों नंबर लगा दिया है और नंबर लगाने के बाद में अब हम यहाँ से भवन के लिए रवाना हो रहे हैं। तो आप भी वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हमने आपको अभी तक अर्धकुंवारी तक के दर्शन कराए हैं, किस तरीके से आप नंबर लगा करके और कितना आपको इंतज़ार करना पड़ता है, ये सारी जानकारी दी है। वीडियो अत्यधिक ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो भवन है वहां तक की पूरी यात्रा। अर्धकुंवारी से लेकर के 7 किलोमीटर की और यात्रा है। इस यात्रा को आप देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पर। अभी तक हमें दोस्तों इस पूरे रास्ते पर इलेक्ट्रिक जो गाड़ी है वो नहीं मिली थी। अर्धकुंवारी से जब आगे जाते हैं तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिक गाड़ी भी ले सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो उस गाड़ी में जा सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।